हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस वीडियो में आपके क्या है 400 प्लस मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिनको कलेक्ट किया है लास्ट 20 ईयर से। आपके नीट एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि आपकी हेल्प हो सके इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें जो पहला चैप्टर है आपका कौन सा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसमें 7 चैप्टर्स हैं, और 7 चैप्टर्स में अगर आप पर चैप्टर 2 क्वेश्चंस भी मिनिमम यहाँ पे ऐड करके चलते हैं तो आपके नीट में जो यहाँ से मिनिमम 12 टू 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके आने वाले नीट एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो से कवर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द प्रोटीन डाइजेशन एकम्प्लिश्ड। जो है प्रोटीन डाइजेशन है वो कंप्लीट कहाँ पे होता है। वैसे तो जो फूड का डाइजेशन है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम उसमें होता है। बट जो प्रोटीन डाइजेशन है वो कम्प्लीटली कहाँ पे जाके होता है, वो आपका किस में होता है, इलियम में होता है। किस में होता है, इलियम में जाके होता है। प्रोटीन डाइजेशन एकम्प्लिश्ड होता है जो कम्प्लीटली कहाँ पे होता है, इलियम में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। और थोड़ा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा एक अलग तरीके से सोचने की यहाँ पे एक बात है। तो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन डाइजेशन एकम्प्लिश्ड कहाँ होता है, इलियम में होता है। पेलेग्रा इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कि जो पेलेग्रा है किसकी कमी की वजह से होता है। अब पेलेग्रा होता है जो किस वजह से कमी होता है, नियासिन विटामिन B5 जो है आपकी विटामिन B5 की कमी से या विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा डिसीज होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार ये पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश किया है कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को वीडियो में सेलेक्ट करूँ जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेलेग्रा किसकी वजह से होता है, आपका होता है विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से, मीन्स नियासिन या निकोटिन एसिड की कमी की वजह से होता है पेलेग्रा डिसीज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, बी। इस पेलेग्रा में होता क्या है, पेलेग्रा जो है इस डिसीज़ में क्या होता है, ह्यूमन जो बॉडी है उस पर बहुत ही ज़्यादा स्किन के ऊपर बहुत ही डार्क डार्क रैसेज हो जाते हैं। ये डिसीज इतने बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और ये किस वजह से होती है, विटामिन B5 के जो है उसी कमी से होता है। इसको दूसरा नाम क्या है पेलेग्रा का, इसका दूसरा इसको नियासिन भी कहा जाता है कि उसी की डेफिशिएंसी से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HCl इज सिगरेटेड बाई, जो HCl है किसके द्वारा सिगरेट होता है। तो HCl आपका स्टोमक जो है, स्टोमक की वाल उस पर सिगरेट होता है किसके द्वारा, ऑक्जिएंटिक और पेरेटल सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा, ऑक्जिएंटिक और पेरेटल सेल के द्वारा। ये जो है यहाँ पे ऑक्जिएंटिक सेल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसकी ऑक्जिएंटिक सेल क्या है, विटामिन B12 जो है उसका क्या होता है, ये उसको सिगरेट करने में हेल्प करता है। साथ ये किसमें हेल्प करता है, इरिथ्रोपोइसिस में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। किसमें, इरिथ्रोपोइसिस में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस स्टोमेटा इज, जो पीएच होता है आपका गैस्ट्रिक जूस का स्टोमेटा कितना होता है, 1.5 टू 3 होता है, ताकि ये क्या है फूड को डाइजेस्ट अच्छे से कर सके और फूड में प्रेजेंट जो माइक्रोब हैं उनको ये क्या कर सके, किल कर सके। तो उसके लिए पीएच जो है क्या है, ये एसिडिक होता है। और कितना पीएच होता है, 1.5 टू 3.0 होता है। नेक्स्ट है आपका, ऑस्टोमेलेशिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ऑस्टोमेलेशिया जो डिसीज है वो किस वजह से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक टॉपिक है वाइटामिन्स, जो क्या है एनसीईआरटी में, जिसका जो है डिस्क्रिप्शन बहुत ही कम है, लेकिन वाइटामिन्स आपको पता होना चाहिए कौन से वाइटामिन के क्या नाम है, उनसे क्या डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं लेकिन ये एनसीईआरटी में पोर्शन नहीं दे रखा है। तो ऑस्टोमेलेशिया किस वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्सीफेरॉल की वजह से होता है। इसमें क्या है, बोन जो है वो क्या है थोड़ी मर्ज हो जाती हैं, थोड़ी टेढ़ी होने लगती हैं पैरों की, और ये डिसीज विटामिन डी की कमी से होता है। ये सभी डिसऑर्डर्स वैसे मैं अपने एक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को चैनल पर जाके एक बार सर्च कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमन डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम क्या है, सभी ही बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आपको जो ये
क्या है, इस वीडियो को देखते रहना है। नेक्स्ट है फ्रेनुलम क्या होता है। तो जहाँ से आपकी ओरल कैविटी में टंग जो है जुड़ी रहती है, टंग उसको क्या कहते हैं, उस पोर्शन को फ्रेनुलम कहते हैं। तो फ्रेनुलम इज ए फोल्ड दैट अटैचिंग द टंग टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। तो फ्रेनुलम क्या होता है, एक फोल्ड होता है जो टंग को अटैच करके रखता है किससे, ओरल कैविटी के फ्लोर से। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। एंग्जाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मे लीड टू। ये कह रहा है कि अगर एंग्जाइटी है या फिर ईटिंग स्पाइसी फूड, ज़्यादा स्पाइसी फूड होता है इंसान जो है इनटेक करता है, तो उसे होगा क्या, इंडाइजेशन होगा। क्या होता है, इंडाइजेशन होता है। ये तो नॉर्मली आप भी फील कर सकते हैं कि व्हेन वी ईट स्पाइसी फूड देन इट कॉज एंग्जाइटी एंड इंडाइजेशन इन आवर बॉडी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर हमारे बॉडी का क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। एसोसिएटेड विद द वेरियस फंक्शन, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर, कि लिवर का कौन सा फंक्शन यहाँ पे नहीं है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल है, कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है बाइल जूस के द्वारा। फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस बनाने में हेल्प करता है। सीक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, कि ये गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। ये नहीं है, ये गलत है। गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट कहाँ से होगा, गैस्ट्रिक जूस में या स्टोमक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसने नॉट पूछा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद है डेंटल फार्मूला क्या है ह्यूमन बीइंग में। जो डेंटल फार्मूला होता है ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, 2123/2123। इसमें ये क्या है, जो आपके जो अडल्ट जो ह्यूमन होता है उसमें 32 जो टीथ होते हैं, उसमें 2 जो हैं अपर जो और लोअर जो। तो अपर जो और लोअर जो उसको भी क्या है, हाफ पार्ट में बांट के हम क्या है इस फॉर्मूले को निकालते हैं, जिसमें से क्या है आपके 2 आपके इंसीजर हैं, फिर एक कैनाइन है, फिर मोलार हैं, मोलार हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 1 2 5 एंड 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 × 4 आप करते हो तो क्या हो जाएगा आपका 32। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है कि आपको इनको मैच करना है कि कौन सा है जो किसके साथ मैच होता है यहाँ पे। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको अटेम्प्ट करने का अपना अलग ही एक मज़ा है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन से यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं इसके यूज़ से। तो जो आपका लाइपेज है, लाइपेज ये किसको डाइजेस्ट करता है आपका, और न्यूक्लियस किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज, इन सब की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो जो डाईपेप्टाइडेज आप उसको डाइजेस्ट करेगा, डाईपेप्टाइड्स को, किसको डाइजेस्ट करेगा, ये डाईपेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद है जो आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये किसको डाइजेस्ट करेगा, आपका न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे जो है आपका लाइपेज, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है आपका, ये आपका डाइजेस्ट करता है फैट को। तो लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज किसको करता है, प्रोटीन्स को, पेप्टोन को, प्रोटीन्स को। तो आपका न्यूक्लियस किसको करता है, न्यूक्लिक एसिड को, और डाईपेप्टाइड्स को। तो इस तरह आपके ये मैचिंग यहाँ पे करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका ये दोबारा जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा पोर्शन है किससे मैच होता है। तो ड्यूडेनम जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, किस में होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पोर्शन होता है। और एपिलेटिस क्या होता है, एपिलेटिस होता है आपके जो वाइंड पाइप है उसके ऊपर, जो फूड पाइप है उसके ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग होता है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फूड इनटेक करते टाइम। ये ग्लोटिस भी क्या है, उसी के लिए एक नाम है। सिकम कहाँ होता है आपका, ये कहाँ पे होता है आपका, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो ये सभी जो हैं इनको हमें मैच करना है यहाँ पे। तो इसमें आपका ये हो जाएगा, जो ड्यूडेनम है आपका क्या है, इट इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टोमक। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी आपका डायग्राम है कि जो स्टोमक है उसमें से इस तरह एक सी शेप्ड में क्या है, एक ट्यूब है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका एक क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। एपिग्लोटिस क्या है आपकी, ओपनिंग ऑफ द वाइंड पाइप, वाइंड पाइप की ओपनिंग के लिए है। ग्लोटिस क्या है आपका, स्मॉल ब्लाइंड सैक है, सॉरी ग्लोटिस क्या है आपका, ग्लोटिस है आपका एक कार्टिलेज फ्लैप, और सीकम क्या है आपका ब्लाइंड सैक। नेक्स्ट है कि यहाँ पे फिर हमें मैचिंग करना है कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं फूड में उसमें क्या क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कहाँ तक है, या स्टोमक क्या है, थिकोडोंट या सेरोसा, इन सभी को हमें यहाँ पे मैच करना होता है। तो ये कह रहा है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये किस में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो यहाँ पे आपका ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है
इसमें क्या क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और जो किससे जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के साथ। स्टोमक जो है आपका क्या क्या होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। थिकोडोंट का मीन्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जॉ बोन। और सेरोसा क्या है आपकी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द विसरल ऑर्गन। इस तरह ये आपके सारे करेक्ट जो है मैचेज होने चाहिए। नेक्स्ट आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कराइन में से कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए डायरिया जो है आपका ये भी होता है, जॉन्डिस भी होता है, डिसेंट्री भी होता है। टेटनस जो है ये आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है। तो इसने नॉट पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम एंड कैरीज। ये कह रहा है जो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट है वो डक्ट जो क्या है लिवर, पेनक्रियाज और ड्यूडेनम तीनों को आपस में क्या है कनेक्ट करता है, उसको क्या कह रहे हैं हम, हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट कहते हैं। ये क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है बाइल डक्ट की बाइल जूस भी और पेनक्रेटिक जूस भी। बाइल डक्ट तो बाइल जूस ये लेता है हेपेटो में से, हेपेटिक मतलब लिवर में से, और पेनक्रियाटिक जूस किसे लेता है, पेनक्रियाज से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई एमोंग फॉलोइंग। ये कराए कि हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा इंटेस्टाइनल विलाई के लिए करेक्ट नहीं है। तो ये कराया दे 50 माइक्रोविलाई बिल्कुल ठीक है, इनमें माइक्रोविलाई होती हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। तो आगे पॉइंट भी यही है, दे इनकी सरफेस एरिया बिल्कुल ठीक है। दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टिल्स वेसल, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि ये किससे, कैपिलरी से कनेक्ट हुई रहती हैं ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। और उसके बाद कह रहा दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट, कि ये सिर्फ फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके ठीक है। तो इसमें नॉट वाला आप पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन कैलोरीज, इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आर लाइकली टू सफर फ्रॉम। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर लेस न्यूट्रिटिव फूड दिया जाता है इसमें प्रोटीन और कैलोरीज नहीं है तो कौन सी बीमारी होगी। दो डिसीज होती हैं जो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती हैं, आपका क्या होता है, क्वाशिरकर होता है और मेरस्मस होता है। लेकिन यहाँ पे इसने अगर आपने गौर किया होगा ये पूछ रहा है एक जो 1 ईयर से भी छोटा जो बच्चा है उसमें कौन सा होगा, उसमें मेरस्मस होगा। अगर ये 1 ईयर से ज़्यादा होता तो उसमें क्या होता, क्वाशिरकर होता। इस तरह ये आपको डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एज आई मेंशन्ड अर्लियर दैट कि मैंने डिसऑर्डर्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ अपने इसी चैनल पीसी टिप्स बाय नितिन पे, तो आप एक बार चैनल से गो थ्रू हो लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ फॉर सम रीजन आवर गॉबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली अफेक्ट। ये कह रहा है कि अगर हमारी जो है गॉबलेट सेल हैं वो अफेक्ट हो जाएं, एडवर्सली अफेक्ट हो जाएं तो क्या होगा अगर वो फंक्शन नहीं करती हैं तो ये कह रहा है यहाँ पे कि प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, सीक्रेशन ऑफ सीबम फ्रॉम द सेबेसिस ग्लैंड, या फिर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, या स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। तो क्या होगा कि ये फूड को मूवमेंट में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो ये कह रहा है क्या अफेक्ट होगा, स्मूथ मूवमेंट जो है फूड का इंटेस्टाइन में वो क्या है अफेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय द, जो गैस्ट्रिक एसिड है किसके द्वारा सीक्रेट होता है, तो आपकी ऑक्जेंटिक और पेरिटल जो सेल हैं उनसे आपको क्या है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट होता है, विटामिन B12 भी सीक्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। ये कह रहा है जो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट है ड्यूडेनम में जो ओपन होता है कौन उसको क्या करता है, गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो क्या होता है आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है जो आपके हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट को ओपन करने में हेल्प करता है किसमें, ड्यूडेनम में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट है। उसके बाद है ए बेबी बॉय एज 2 ईयर इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल। ये कह रहा है कोई बच्चा है जिसको एडमिट किया गया है स्कूल में, प्ले स्कूल में पास ही थोड़ा डेंटल चेकअप हुआ उसका। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 टीथ। जो बच्चा है उसमें कितने टीथ हैं, 20 टीथ हैं। विच टीथ वर एबसेंट इन द बॉय, तो उस बॉय में कौन से टीथ एबसेंट हैं, प्री मोलार्स उसमें एबसेंट होंगे। क्या होगा उसमें, प्री मोलार्स क्या होंगे, एबसेंट होंगे, तब उसमें क्या है 20 टीथ हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन इफ HCl सीक्रेशन ऑफ पेरिटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विद एन इनहिबिटर। क्या होगा अगर HCl जो सीक्रेशन है पेरिटल सेल से वो नहीं होगा तो क्या होगा। तो गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन काइमोसिन, गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन पेप्सिनोजन इन एब्सेंस ऑफ HCl सीक्रेशन।
इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि जो पेप्सिनोजन है वो किस में कन्वर्ट नहीं होगा, वो आपका पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। पेप्सिन एक क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, तो पेप्सिन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ए पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट लेंटिल्स मिल्क एग इन डाइट ओनली व्हेन ही सफ़र फ्रॉम। ये कह रहा है कि कोई पर्सन है जिसकी बॉडी में क्या है प्रोटीन्स की बहुत कमी है, तो डॉक्टर उसको क्या बताएगा कि कौन सी उसके बॉडी में डिसीज़ है, तो क्या हो जाएगा क्वाशिरकर है कि क्या है उसकी बॉडी में कौन सी डिसीज़ है, क्वाशिरकर है, जिसकी वजह से उसको क्या है मीट लेंटिल्स मिल्क एंड एग ऐड करने चाहिए अपनी डाइट में टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल होती हैं इंटेस्टाइन में टू इन्वॉल्व फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस, की उनकी सरफेस पे क्या होती हैं माइक्रोविलाई होती हैं। माइक्रोविलाई आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ विटामिन इट्स नेचर एंड डेफिशिएंसी डिसीज। तो विटामिन के जो है ये क्या है फैट सॉल्युबल वेरी वेरी, तो वेरी वेरी डिसीज जो है विटामिन के से नहीं होती है। विटामिन ए से भी वेरी वेरी नहीं होती है। विटामिन के वाटर सॉल्युबल पेलेग्रा ये भी आपने पढ़ा है, विटामिन B5 से होता है। तो विटामिन ए जो है क्या है फैट सॉल्युबल, और इसे कौन सी इसकी डेफिशिएंसी कौन सी डिसीज होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। इसके लिए क्या है गोल्डन राइस, ब्राउन राइस या फिर ये चीज़ें कैरेट वगैरह डाइट में ऐड करनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम दूर हो सके। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है स्टूल ऑफ ए पर्सन कंटेन वाइटिश ग्रे कलर। जो स्टूल है किसी पर्सन का अगर उसमें क्या है ग्रे कलर ज़्यादा है ड्यू टू द मल फंक्शन ऑफ विच टाइप ऑर्गन, तो इसका मतलब कौन सा ऑर्गन है जो उसका अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो लिवर जो है वो उसका अच्छी तरह प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उसके मल फंक्शनिंग की वजह से क्या है स्टूल कैसा होगा वाइटिश ग्रे कलर का होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है इन मैमल मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय एक्शन। ये कह रहा है मिल्क किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है ह्यूमन में, रेनिन के द्वारा होता है। कहाँ पे, स्टोमक में होता है। तो ठीक है, तो मिल्क डाइजेशन कौन करता है, रेनिन करता है। कहाँ पे होता है, स्टोमक में होता है। उसके बाद पूछ रहा है डेंटल फार्मूला ऑफ एडोलेसेंट ह्यूमन बीइंग बिफोर द 17th ईयर, कि 17th ईयर से पहले जो एडोलेसेंट ह्यूमन है उसका डेंटल फार्मूला क्या होगा। तो आपको पता होगा कि एडल्ट में कितने होते हैं 32 होते हैं, लेकिन जो एडोलेसेंट 18th एज में कितने होते हैं 28 जो है टीथ होते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या है आपका, उसके लिए फार्मूला है आपका सर यहाँ पे 21 22/21 22। इसमें से आपके 2 क्या हो जाएंगे इंसीजर, 1 क्या हो जाएगा कैनाइन, 2 प्रीमोलार और 2 मोलार, 2 1 3 और 2 5 एंड 2 7। 7 into 4 आपका तो कितना आएगा 28 आएगा। तो 28 टीथ होते हैं किसमें एट द एज ऑफ 17th ईयर इन एनी ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो एडल्ट ह्यूमन है उसका फॉर्मूला क्या है, एडल्ट फार्मूला 21-23/21-23। विच वन इज रॉन्ग पेयर, कौन सा इनमें से जो है गलत है। तो सिकरवी जो है क्या है विटामिन सी के में से होता है, ये ठीक है। रिकेट्स जो है विटामिन जो है डी इसके में से होता है, ये बिल्कुल ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है, अभी पे क्वेश्चन पीछे आपसे पूछा गया था तो ये भी ओके है। वो ये कह रहा बेरी बेरी जो है विटामिन बी के की वजह से होता है, तो ये तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है गलत है और हमसे यहाँ पे रॉन्ग आंसर पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है फुली डाइजेस्टेड फूड रीचेज टू लिवर बाई। ये कह रहा जो फुली डाइजेस्टेड जो फूड है जो लिवर तक पहुंचता है रीच होता है तो किसके द्वारा होता है, हेपेटिक पोर्टल वीन्स के द्वारा। किसके द्वारा, हेपेटिक पोर्टल वीन्स कैरी द फुली डाइजेस्टेड फूड टू द लिवर। नेक्स्ट है ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स हाउ मच कैलोरी पर डे, कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसको कितनी कैलोरी चाहिए फूड में, अप्रोक्स 2500 किलो कैलोरी जो है उसको चाहिए 1 डे में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इन स्टोमक आफ्टर फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन फूड इज कॉल्ड। स्टोमक में फूड जब फूड जो है फिजिकल और केमिकल डाइजेशन के बाद उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वहाँ पे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ये आपने वहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो ये जो है फूड आपका फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन के बाद क्या कहलाता है आपका वहाँ पे काइम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है लैक्टोज इज कम्पोज ऑफ, कि लैक्टोज जो है किससे कम्पोज होता है आपका। तो देखिए
यहाँ पे लैक्टोज आपके किसका होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज से क्या होता है आपका सुक्रोज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू, कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी वजह से क्या होगा, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी वजह से क्या होगा, क्वाशिरकर क्या होगा क्वाशिरकर डिसीज होती है। अभी आपने इसको पढ़ा है, रिपीट हो रहा है बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इंडायरेक्टली हेल्प इन एथ्रोपोइसिस, कौन सी गैस्ट्रिक सेल्स हैं जो एथ्रोपोइसिस में मींस ब्लड फॉर्मेशन में, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, वो क्या हैं आपकी पेरिडल सेल और ऑक्जेटिक सेल हैं, जो क्या करते हैं इनडायरेक्टली एथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये, पेरिडल सेल कहाँ होती हैं आपकी, ये होती हैं आपके स्टोमक में होती हैं, वहाँ से ये क्या है प्रोड्यूस करती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें क्या होता है आपका GIF होता है, क्या होता है GIF, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, और वो एब्जॉर्प्शन करता है किसके हेल्प एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन B12 में, और विटामिन B जो है 12 ये क्या करती है हेल्प इन द एथ्रोपोइसिस, ये आपके RBC फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। विच सेल ऑफ द क्रिप्ट ऑफ लेबरकन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, कि ये कह रहा है कि जो क्रिप्ट ऑफ लेबरकन है कौन सा उसका पार्ट है जो क्या करता है, जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सीक्रेट करता है, तो कौन सी सेल होती हैं आपकी, वो पेनिथ सेल होती हैं। कौन सी होती हैं, पेनिथ सेल्स होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इनको याद रख सकें। सी प्लांट, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो कि इसमें कितने हैं 6 जो हैं एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में आपको मिलेंगे। तो इनको हम सर्च करते हैं, यहाँ पे क्या है सी प्लांट। देखिए ये कह रहा है कि एमाइलेज यहाँ पे क्या हो गया, और पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, और क्या हो गया माल्टोज। तो जो पेप्सिन जो है ये स्टोमक पैनक्रियाटिक जूस में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप क्या है गलत है। पेप्टाइडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन ये भी क्या हो गया आपका गलत हो जाता है। उसके बाद करा लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होता है। और आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है आपका द इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, तो इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा है जो एक्जेंटिक सेल हैं और पेरिटल सेल है किस में हेल्प करती हैं, विटामिन B12 सिक्रेशन में, जो किस में हेल्प करता है एथ्रोपोइसिस में। उसके बाद है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंटेड, जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें हेल्प करता है ये, हेपेटोपैक डक्ट और ड्यूडेनम में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो में रिपीट हो रहे हैं, मैं जानबूझ कर रिपीट नहीं किए हैं। ये क्वेश्चन जो हैं क्या हैं आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए साथ साथ रिपीट हो रहे हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एक रहा सक्कस एंटेरिकस इज कॉल्ड, सक्कस एंटेरिकस कहते हैं जो इंटेस्टाइन में जो जूस होता है, द जूस सीक्रेटेड इन द इंटेस्टाइन इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस कहते हैं उसको, जो आपके प्रोटीन के, फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एज, क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसका आंसर आप खुद देंगे। तो क्या है इसका आंसर बताइए जल्दी, ऑप्शन नंबर 4। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमें क्या है करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये कह रहा है सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, गलत है, बिकॉज सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर नॉट द इनर मोस्ट लेयर, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा इसकी वजह से। उसके बाद आपका ऑप्शन है इलियम इज हाईली कोल्ड पार्ट, बिल्कुल ठीक है, इलियम आपके लार्ज इंटेस्टाइन में है, तो क्या है कोल्ड पोर्शन है, ओके। वर्म फॉर अपेंडिक्स इज अराइव फ्रॉम ड्यूडेनम, ये गलत है क्योंकि ये ड्यूडेनम से अराइव नहीं होता है। उसके बाद है इलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द एंजाइम एंटरकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, जो इंटरकाइनेज एंजाइम है किसमें हेल्प करता है, ये कन्वर्ट करता है इनएक्टिव पेप्सिन को किसमें, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, इनएक्टिव पेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सीक्रेटेड बाई, किस द्वारा सीक्रेट होता है, ये आपका ऑक्जेंटिक सेल और पेरिटल सेल के द्वारा ये सीक्रेट होता है। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन, तो रेनिन आपका कहाँ मिलेगा, ये आपको किस मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस में मिलेगा, स्टोमक में मिलेगा, जो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में किसमें हेल्प करेगा, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। इसके बाद फिर हमें ये क्या है मैच करना है इसमें, कि कौन सा किसके साथ मैच होता है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या है इनका।
जो है आपका क्रिप्ट ऑफ लेवरकन, जो क्रिप्ट ऑफ लेवरकन है ये कहाँ होगा, ये आपका किसमें से मैच होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद गलेशियंस कैप्सूल कहाँ होते हैं, लिवर में होते हैं। आइजेट ऑफ लैंगरहैंस, आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस किसमें होंगे आपके, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। और ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे होंगे आपके, पैनक्रियाज में होंगे। तो इस तरह ये आपके करेक्ट मैच आंसर हो जाएंगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्रिप्ट ऑफ लेवर कहाँ होंगे आपके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। गलेशियंस कैप्सूल कहाँ पे होंगे, लिवर में होंगे। आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस किस में होंगे, ड्यूडेनम में। और ब्रूनर्स ग्लैंड किस में होंगे, पैनक्रियाज में। उसके बाद है आइडेंटिफाई द सेल हुज सीक्रेशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरियस एंजाइम। ये कह रहा है कि उस सेल का जो सीक्रेशन है हेल्प प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। तो कौन सी सेल हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, ये होती हैं गॉबलेट सेल्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ ये मूवमेंट जो है फूड का स्मूथ मसल में उनमें करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर है। फिर दोबारा हमारे पास मैचिंग का एक क्वेश्चन है जिनको हमें मैच करना है कि कौन से कॉलम एक दूसरे से मैच होते हैं। तो रेनिन जो है अभी क्या है, मिल्क प्रोटीन है, आपने अभी पढ़ा है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, कहाँ पे होती है, ये स्टमक में सीक्रेट होती है। उसके बाद जो आपका ये एंटेरोकाइनेज है, एंटेरोकाइनेज क्या करेगा आपका, ट्रिप्सिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, ट्रिप्सिन में। ऑक्जेंटिक सेल किस में कन्वर्ट होंगी आपकी, सॉरी ऑक्जेंटिक सेल क्या करेंगे आपके, सीक्रेट करेंगी विटामिन B12। और फ्रक्टोज क्या है, किससे ट्रांसपोर्ट होगा आपका, फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट में, फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट में। और यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पीछे अभी यहाँ पे क्या है गलत हो गया है, जिसको हम यहाँ पर ठीक करेंगे कि एंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, एंटेरोकाइनेज किसके कन्वर्जन में हेल्प करता है, इट कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर ये नहीं है, क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जो है एंटेरोकाइनेज किस में हेल्प करता है आपका, कन्वर्जन ऑफ द ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। ओके, तो अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वाशिरकर डिसीज इज ड्यू टू, जो क्वाशिरकर डिसीज है किसके द्वारा होती है, डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, इसकी वजह से क्या होगा आपका क्वाशिरकर ये डिसीज होती है। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं, आपको पता लगाना है कौन सी ठीक है या नहीं है। ये कह रहा है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टेल्स कैरी काइलोमाइक्रोन इनटू लिम्फेटिक वेसल एंड अल्टीमेटली इनटू फ्लूइड, बिल्कुल ठीक है कि जो लिम्फेटिक जो कैपिलरीज हैं उसमें लैक्टिल हैं वो कैरी करते हैं काइलोमाइक्रोन्स को। तो काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं आपके, काइलोमाइक्रोन्स आपके होते हैं प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल की, फैट ग्लोब्यूल पर क्या होता है, प्रोटीन की लेयर होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन दोनों ठीक है आपके। तो ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म्ड बाई सीक्रेशन ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड, कि सैलाइवरी ग्लैंड का इनमें से कौन सा काम नहीं है। तो ये करा डाइजेशन ऑफ द डाइसैकेराइड, यही यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि इट डाइजेस्ट द मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इट कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लब्रिकेशन के ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में जो सलाइवा है वो चिपचिपा और फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। काइलोमाइक्रोन्स क्या हैं आपके, अभी ये क्वेश्चन पीछे बताया था। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, दे आर द प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, क्या होते हैं, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं आपके काइलोमाइक्रोन्स। इंटेस्टाइनल हार्मोन दैट स्टिमुलेट द पेनक्रियाज टू रिलीज वाटरी सीक्रेशन दैट रिच इन बाइकार्बोनेट आयन। ये कह रहा है कि इंटेस्टाइनल हार्मोन कौन सा है जो स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को रिलीज करने के लिए वाटरी सीक्रेशन। तो वो क्या होता है आपका, वो यहाँ पे होता है आपका सीक्रेटिन होता है। कौन सा होता है, सीक्रेटिन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है इनकरेक्ट कौन सा है आपका। तो इनकरेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, ये दे रखा है माल्टोज में ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज, ये तो क्या हो गया यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि ग्लूकोज गैलेक्टोज किसका होता है, लैक्टोज का होता है। तो इसने क्या है इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। ये कह रहा है कि रोल ऑफ इनामेल इज, इनामेल का रोल क्या है। तो इनामेल क्या है, इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट आवर टीथ। तो ये क्या हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके लिए कह रहा है कि इट कनेक्ट क्राउन ऑफ द टूथ एंड इट्स रूट, ये गलत है। इट मैस्टिकेट द फूड, कि ये जो है फूड को मैस्टिकेट करता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो रोल ऑफ इनामिल क्या है आपका, मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। इसके बाद अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज।
यहाँ से स्टार्ट होता है अब आपका चैप्टर नंबर 2 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ लंग कैंसर इज, लंग्स में जो कैंसर होता है उसका कारण क्या होता है? सीमेंट फैक्ट्री। जब कोई वर्कर्स काफ़ी लंबे टाइम तक सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जब वो उनके नोसिस से होते हुए उनके क्या है आप उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब वो ट्रेवल करते हैं और वो लंग्स में जब पहुंचते हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं, वो जमा होते हैं, जिसकी वजह से क्या है उनको लंग्स कैंसर होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शंस लंग्स में एल्वोलाई में हो जाते हैं, सेल्स जो हैं एल्वोलाई जो हैं डैमेज होने लगती हैं। तो लंग्स कैंसर का रीज़न क्या है? सीमेंट फैक्ट्री होती हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर। ये कह रहा है कि द ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है किस वजह से होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है मीथेन मीथ हेमोग्लोबिन, इसको मीथ हीमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। इसमें क्या है जो बच्चा है छोटा उसकी स्किन जो है कैसे है ये वो क्या है ब्लू कलर की हो जाती है। और किस वजह से होती है? जब बॉडी में क्या है डेफिशिएंसी हो जाए ऑक्सीजन की, जब O2 की जो है डेफिशिएंसी ज़्यादा होने लग जाए तो उसकी वजह से स्किन का कलर जो है येलो हो जाता है, इसे इसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और इसको किस वजह से होता है? मीथेन हीमोग्लोबिन की वजह से, मीथ हीमोग्लोबिन की वजह से। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन एल्वोलाई टेक्स प्लेस बाई, जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेज का एल्वोलाई में किसके द्वारा होता है? वो आपका सिंपल डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है, जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है गैसेज का एल्वोलाई में। नेक्स्ट है आपका द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो राइट शिफ्ट इन केस ऑफ, ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है राइट में कब शिफ्ट होगा? जब शिफ्ट होगा राइट में जब क्या है वहाँ पे CO2 की जो है अमाउंट क्या है, CO2 की अमाउंट क्या है वहाँ पे ज़्यादा है, तो तब क्या होगा? ये किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ में ये शिफ्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में से कब? जब PCO2 क्या हो? ज़्यादा हो और PO2 क्या हो? लो हो। तो PCO2 क्या हो? हाई हो और PO2 क्या हो? लो हो, तब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी है कि आपके NCERT में जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, वहाँ पे एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। और इसी टॉपिक में से आपके जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं कि राइट शिफ्ट कब होगा? जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा, या फिर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होगा तब क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें, फिर इसमें से ये भी है कि कौन है जो ज़्यादा CO2 ट्रांसफर करता है ब्लड में, या करता है या प्लाज्मा करता है या बाइकार्बोनेट करते हैं या CO2 ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो टॉपिक है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ही पेज में आपको कई सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको एक बार गो थ्रू जरूर होना है NCERT से। तो यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसेमा ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हाई इन सिगरेट स्मोकर इन सच केस, ये कह रहा है कि जो एम्फाइसेमा डिसीज है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वो किस वजह से होता है? ज़्यादा सिगरेट जो है स्मोकिंग करने से होता है। उसमें होता क्या है, जो एल्वोलाई की जो वाल हैं वो क्या है डैमेज हो जाती हैं। आपके NCERT में भी डिसऑर्डर दे रखा है। तो क्या है कि एल्वोलाई वाल्स आर फाउंड टू बी डैमेज्ड, और जब ये डैमेज हो जाती हैं तो डिसीज होती है एम्फाइसेमा। सांस लेने में, ब्रीथिंग में क्या होती है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2। उसके बाद है मेक द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द ह्यूमन नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमन, कि जब नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा होता है ह्यूमन तो उस दौरान उसमें कौन सी चीज़ है जो वहाँ पे एक काम कर रही होती हैं? तो आपका क्या है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या है? जब आप इंस्पायर कर रहे हों, जब आप सांस ले रहे हैं अंदर, तब क्या होगा? तब आपका डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों क्या होंगे? कॉन्टैक्ट होंगे। जो पहले फ्लैट थी अब क्या है? थोड़ा कॉन्टैक्ट होंगे। और ये उसके बाद जब आप एक्सपायर करोगे, सांस को एक्सहेल करोगे, एयर को बाहर छोड़ोगे, तो उस दौरान क्या होगा? ये दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा पेयर करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर 3, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उसके बाद है मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, ये कह रहा है कि ज़्यादातर या मेजर कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस की जाती है बॉडी सेल के द्वारा। ये ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स में किसके फॉर्म में? इसको कौन ट्रांसफ़र करता है? इसको सबसे ज़्यादा कौन ट्रांसफ़र करता है? बाइकार्बोनेट को। मतलब 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्ट बाई एज ए बाइकार्बोनेट। तो 70% जो CO2 है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। 7% आपकी प्लाज्मा जो है उसके फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है।
और 20 to 25% आपकी आरबीसी के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है क्या, CO2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और कितना करता है 70%, ये भी आपको याद होना जरूरी है। इसके बाद है इंक्रीज अस्थमेटिक अटैक इन सर्टेन सीजन आर रिलेटेड टू। ये कह रहा है अस्थमेटिक अटैक जो होता है मतलब सांस जो है वो उखड़ जाना कहलाएगा, कि सांस बहुत जल्दी जल्दी लेना या सांस रुक जाना। ये जो प्रॉब्लम होगी किस वजह से होगी, बाई इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन। जब पोलन ग्रेन जो है फूलों में से जिसमें प्लांट्स में से वो पोलन ग्रेन जब इनहेल हो जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब जाते हैं तो उनकी वजह से क्या है, जो ऑक्यूपेशनल जो हैज़ार्ड जो एक प्रॉब्लम होती है वो क्या है, अस्थमेटिक अटैक है। तो यहाँ पे अस्थमेटिक अटैक का रीजन क्या है, इनहेलेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स या पोलन। तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस। एक रहा जो हीमोग्लोबिन होती है ह्यूमन फीटस की क्या होता है, तो इसका क्या है, हीमोग्लोबिन जो है ह्यूमन फीटस उसमें ज़्यादा एफिनिटी होती है एडल्ट के मुकाबले की ऑक्सीजन को क्या कर सके, बाइंड कर सके। तो एक रहा हैज़ लोअर एफिनिटी, ये गलत हो जाएगा। इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज सेम भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 प्रोटीन, ये भी गलत है। एक रहा है इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एडल्ट, कि जो ह्यूमन फीटस है उसमें ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करने की एफिनिटी ज़्यादा है एडल्ट के मुकाबले। ये बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि जब प्लेसेंटा में से ब्लड पास हो रहा होता है तो उस दौरान ऑक्सीजन का जो लेवल कम हो जाता है बॉडी में फीटस के में, तो उसके लिए इसको ज़रूरत पड़ती है कि बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा हो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, कि हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। द टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस में रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि आपका क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस में वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर होता है, आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी के बराबर होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी किस बराबर होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, तो वाइटल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे आप, टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस में रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा देखते हैं इसको कि क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है किसके बराबर होगी आपकी, RV रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस में वाइटल कैपेसिटी इसके बराबर होगा। यहाँ पे आपसे वाइटल कैपेसिटी पूछ रहा है तो वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर होगा आपका, TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस में रेजिडुअल वॉल्यूम। ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज A to D यूजुअली टेंड टू अकर इन प्लेन ड्वेलर व्हेन दे मूव टू हाई एल्टीट्यूड, कि अगर कोई इंसान है प्लेन एरिया से एक एल्टीट्यूड एरिया पे जाता है रहने के लिए तो उसकी बॉडी में क्या होगा। एक रहा है कि इंक्रीज इन ब्लड सेल साइज, ऐसा नहीं है, सेल साइज नहीं इंक्रीज होगा, सेल नंबर इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन ब्लड सेल प्रोडक्शन, ब्लड सेल जो है RBC जो है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ब्रीथिंग जो रेट है वो क्या है, ब्रीथिंग रेट भी क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या कहते हैं, B और C दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। B और C ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। B और C कि रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो ब्रीथिंग रेट है वो भी क्या होगा, हाई होगा, ताकि क्या है, ऑक्सीजन की जो लेवल जो कम हुआ है एल्टीट्यूड पे जाके वो क्या है, नॉर्मल हो सके। उसके बाद है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमन में RBC के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है। तो करा दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2, बिल्कुल ठीक करा है, अभी आपने पढ़ा है इसको। उसके बाद कह रहा है दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ O2, कि जो O2 है वो क्या है 99% ट्रांसफ़र होती है, जबकि O2 जो है वो कितनी ट्रांसफ़र होती है, 97% होती है। ठीक है, दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन ओनली एंड रेस्ट 20 ट्रांसपोर्ट इन डिसॉल्व्ड स्टेट। तो ये भी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे करेक्ट है कि जो RBC हैं 20 to 25% CO2 को ट्रांसपोर्ट करती हैं। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज, ये करा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है बॉडी में से टिश्यू में ब्लड में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है सबसे ज़्यादा, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है वो आपकी, ये कह रहा है कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन RBC, ये कितने पॉइंट में प्रेजेंट होगी आपकी 20 to 25%। उसके बाद कह रहा है बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC, कि जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कितनी होती है, ये 70% होती है।
फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा ये नहीं है, 70% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड 30% एज बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70% ट्रांसफ़र होती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और RBC 20 to 25 ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन CO2 कंसनट्रेशन इन ब्लड इज इंक्रीज, कि जब CO2 कंसनट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाती है तो ब्रीथिंग क्या होगी, तो उस दौरान ब्रीथिंग पे क्या असर पड़ेगा। तो क्या होगा, ब्रीथिंग जो वहाँ पे होगी क्या होगी, स्लो होगी, लेकिन कैसी होगी, डीपर। जब ब्लड में CO2 कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो ऐसे होगा क्या, ब्रीथिंग रेट जो है स्लो हो जाएगा, लेकिन कैसी होगी, वो डीप होगी, डीपर होगी, लंबी होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस बिटवीन RBC एंड प्लाज्मा इज कॉल्ड। ये कह रहा है जो बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड आयन है, उनके बीच में एक्सचेंज होना किसमें, RBC और प्लाज्मा में, तो क्या कहलाता है, उसको क्या कहेंगे हम, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। आपके NCERT में नहीं है, लेकिन ये नीट में पूछा गया था, तो ये आपको याद होना ज़रूरी है, पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। CO इज हार्मफुल बिकॉज, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हार्मफुल है, क्यों हार्मफुल है ये, बिकॉज इट फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन, इट ब्लॉक माइटोसिस, इट इज म्यूटेजेनिक, इट कॉज डीफोलिएशन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि इट फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन, कि ये जो है CO जब किसके साथ जुड़ जाता है, H के साथ जुड़ जाता है, तो वहाँ प्रोडक्ट बना देता है, जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और जब बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो क्या है, हमें जो है ब्रीथिंग रेट है वो क्या है, हाई हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या है। अब यहाँ पे ये आपको डायग्राम दे रखा है, ये एल्वेलाई का डायग्राम है, जिसमें आपको बताना है कि ABCD जो इंडिकेट कर रखे हैं उसको आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो A है ये क्या है, आपकी एल्वेओलर कैविटी है। आपका जहाँ पे B है, B क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, RBC हैं ये। और D क्या है आपका, D क्या है आपका यहाँ पे ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और C क्या है आपका यहाँ पे, जो ब्लड जहाँ कैपिलरी जहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट जो है आपका करेक्ट है उसके नाम के फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ए जो है आपका क्या है, एल्वेओलर कैविटी है, जहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, जहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो ये ही फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। उसके बाद है टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन ए डाइनिंग टेबल, कि दो फ्रेंड्स हैं जो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग, उनमें से एक को क्या है, तुरंत खांसी स्टार्ट हो जाती है। वाइल स्वेलिंग सम फूड की को निकलते टाइम, दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रोपर मूवमेंट ऑफ, कि किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से उसको खांसी आई या कफिंग हुई। तो एपिग्लोटिस जो है उस पर, जो आपकी जो फूड पाइप है उस पर अगर क्या है, जो वाइन पाइप है उस पर जब कोई आपका फूड पार्टिकल्स जो टकराता है तो उससे क्या है, अचानक कफ होती है, खांसी होती है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4 है। किसके मूवमेंट इम्प्रॉपर होगा, तो कफिंग हुई एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम प्लेन टू एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास अबाउट 6 मंथ बैक, कि कोई इंसान है जो प्लेन एरिया से एक एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड एरिया में रह के आया है 6 मंथ बाद, तो उसकी बॉडी में क्या होगा। कह रहा हाई हैव मोर RBC एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू O2। ये फर्स्ट ऑप्शन ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि उसमें RBC का नंबर तो ज़्यादा होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन की लोअर बाइंडिंग कैपेसिटी इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपको काफ़ी आने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है रेस्पिरेशन को लेके ह्यूमन में। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये कह रहा है कि सिगरेट स्मोकिंग मे लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, कि जो सिगरेट स्मोकिंग है इससे क्या है, ब्रोंकाई क्या है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। जबकि सिगरेट स्मोकिंग क्या करती है, जो एल्वेलर जो वाल्स हैं उनको डैमेज करती है। तो ये ऑप्शन क्या है इसका, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूरल सिग्नल फ्रॉम
न्यूमेटोटॉक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ये भी क्या है कि ये ऑप्शन भी क्या है यहाँ पे गलत है। पोन्स रीजन क्या होना चाहिए था यहाँ पे मेडुला। वर्किंग इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम द लंग फाइब्रोसिस। ये बिल्कुल ठीक है कि जो लोग जो लेबर्स हैं वो स्टोन और ग्राइंडिंग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं जहाँ पे पत्थरों का चूड़ी जो हैं बनती हैं, उनका कांच का जो काम होता है उसकी वजह से उनमें क्या होता है, लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, ये डिसीज होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फिर यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें क्या है, आपको ABCD कई ऑप्शंस दे रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग पूछता है कि कौन सा है जिसका फंक्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, करेक्ट। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बी, प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कशन अगेंस्ट रबिंग। तो अगेंस्ट रबिंग नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी कह रहा है एल्वलाई है, तो एल्वलाई क्या है, इट इज़ ए थिन वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बिल्कुल ठीक है। ये सी क्या है, यहाँ पे आपका एल्वलाई है जो कि इसमें हेल्प करता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है। डी कह रहा है लोअर एंड ऑफ द लंग्स, ये लंग्स का लोअर एंड है, जबकि ये क्या है, डायफ्राम है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ट्रैकिया इज ए लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाई कंप्लीट कार्टिलेज रिंग, जबकि ये क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग होता है। तो यहाँ जब भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं उस ऑप्शंस में आपको हर वर्ड पे बड़ा फोकस करना है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके 5 नंबर जो है आपके टोटल स्कोर में से डिलीट करा सकती है और आपका एक सही तरीका आपके लिए 4 मार्क्स जो है ऐड करा सकती है आपके स्कोर में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है approximately 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स बाई। क्या कह रहा है, जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, ट्रांसपोर्टेड टू, तो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, वो एज बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। वो किसके फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन्स के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होती है। आप इस वीडियो में इसके स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कह रहा है व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, जब आप अपने सांस को रोकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्सचेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ, कि जब आप अपने सांस को होल्ड करते हो तो कौन सी गैस है चेंज होती है ब्लड में, वुड फर्स्ट टू लीड द अर्ज ऑफ ब्रीथ, जिसकी वजह से क्या है, ब्रीथिंग होती है या हम सांस लेते हैं। होगा राइजिंग कंसनट्रेशन ऑफ CO2। तो CO2 कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। जब CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या है, हमें ब्रीथ करना पड़ेगा ताकि इंस्पायरेशन के दौरान O2 की जो कंसनट्रेशन है, O2 की जो अमाउंट है वो आ सके, अंदर ऑक्सीजन गैस आ सके और इसको बैलेंस कर सके। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच एल्वेओलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रेस्टिकली रिड्यूस ड्यू टू द डैमेज ऑफ एल्वलाई वाल्स। ये कह रहा है कि डिसीज जिसमें क्या है, एल्वलाई वाल क्या है, डैमेज हो जाती हैं, उस डिसीज को आप क्या कहोगे, उसको आप क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एम्फाइसेमा, जो किस वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। किसकी वजह से, सिगरेट की स्मोकिंग की वजह से जब एल्वलाई जो है डैमेज हो जाती हैं तो ये कौन सी डिसीज होगी, एम्फाइसेमा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटायरली मेड ऑफ कार्टिलेज, ये कराइट में से कौन सा है जो कार्टिलेज से बना हुआ होता है, नेजल सेप्टम, लैरिंग्स, ग्लोटिस या फिर ट्रैकिया, इन चारों में से कौन सा है जो कार्टिलेज से बना होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेजल सेप्टम। जो नेजल सेप्टम है, जो आपकी नोज है उसमें जो सेप्टम है वो क्या है, किससे बने होते हैं, एंटायरली कार्टिलेज से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हीमोग्लोबिन दैट इज बॉन्डेड टू द कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हीमोग्लोबिन कार्बन ऑक्साइड जुड़ जाती है, देयरफॉर कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इज कॉल्ड, इसको आप क्या कहोगे, इसको हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। सॉरी ये बाई मिस्टेक यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफेक्ट है। ये कह रहा है कि जब हीमोग्लोबिन बाइंड होता है CO2 के साथ, CO के साथ, तो क्या है, तो ये क्या है, क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ये नहीं बनाता। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है Hb के साथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है वो ज़्यादा हो जाती है और डीपर होती है। तो ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन अगर बाइंड होता है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन गेट डिक्रीज विद हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है आपका व्हेन अंडर सर्टेन कंडीशन, किसी कंडीशन में P वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन राइजेज,
अगर जो है पी वैल्यू है हीमोग्लोबिन क्या है बढ़ जाती है। देन द एफिनिटी ऑफ पिगमेंट ऑफ कमिंग विद O2 विल, तो ये कह रहा है तो उसमें एफिनिटी क्या होगी पिगमेंट की O2 के साथ कंबाइन होने की। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी O2 की हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, इट विल बी फॉल। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन के रीजन का पता बताना है आपको, विच हैव न्यूमोटैक्सिक सेंटर दैट अल्टर रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। कौन सा पार्ट है ब्रेन का कौन सा न्यूमेटोटैक्सिक सेंटर है जो अल्टर करता है आपके रेस्पिरेटरी रेट को, तो उसको क्या कहते हैं हम पॉन्स है वो क्या होता है पॉन्स होता है जो आपके रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर करता है बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी, ये वाइटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन से जो हैं आपके स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इट इंक्लूड ERV TV एंड IRV, बिल्कुल ठीक है। इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम होता है, ओके। उसके बाद ये कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये गलत है कि वॉल्यूम को इंस्पायर जो करता है उसको एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान, तो ये गलत है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ये कह रहा है कि जब कोई फोर्सफुली एक्सपायर करता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एयर को इंस्पायर कर सकता है अंदर, तो बिल्कुल पॉइंट ठीक है। उसके बाद कह रहा है इट इंक्लूड ERV RV IRV, गलत है क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ चुके हैं, वो ठीक है वहाँ पे। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन, तो ये बिल्कुल क्या है ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ACE जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, A C&E। उसके बाद है इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कीमोसेंसिटिव एरिया एडिसेंट टू द रिदम सेंटर इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन इज हाईली सेंसिटिव टू, किसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि जिसकी वजह से क्या है जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाती है कम हो जाती है, या फिर ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन के साथ कम हो जाती है ज़्यादा हो जाती है, किस वजह से होती है वो आपका होता है CO2 की वजह से, किस वजह से CO2 की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिप्रेजेंट डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू डैमेज एल्वेलर वाल, कि कौन से डिसऑर्डर है जिसमें क्या है डैमेज हो जाती हैं एल्वेलाई की वाल, तो उसको क्या कहते हैं हम एम्फाइसेमा कहते हैं। किस वजह से होता है ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो पार्ट होते हैं आपका, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में पूछ रहा है कौन सा फंक्शन है जो आपका नहीं है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, बिल्कुल ठीक है। इनहेल्ड इज ह्यूमिफाइड, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमिफाई करता है उसको। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो आपका गलत है, क्योंकि O2 और CO2 डिफ्यूजन जो है कंडक्टिंग पार्ट में नहीं होता, ये एक्सचेंज पार्ट में होता है, मतलब मीन्स एल्वेलाई में होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे गलत है, इसने नॉट पूछा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर ब्लैंक ml ऑफ O2 टू द टिश्यू, ये कह रहा है कितनी O2 ट्रांसफ़र करता है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये कितना करता है, आपने NCERT में इसको बड़ा बखूबी पढ़ा होगा, तो कितना है 5 ml जो है ब्लड ट्रांसफ़र होता है, 100 ml कितनी O2 ट्रांसफ़र करेगी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2, और CO2 कितना होती है 4 ml, O2 कितना है 5 ml, CO2 कितना है 4 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन इज नोन एज, कि फोर्सफुली एक्सपायर किया है उसके बाद कोई भी इंसान जो मैक्सिमम एयर को क्या कर सकता है ब्रीथ इन कर सकता है, इस कैपेसिटी को हम उसकी को क्या कहते हैं, ये होता है आपका वाइटल कैपेसिटी, क्या कहते हैं उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, जिसमें क्या होता है पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है आपका ERV IRV और क्या होता है TV, क्या होता है TV। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कराया कि स्टेटमेंट जो है उसको करेक्ट जो है इसको हमें सेलेक्ट करना है। एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू द
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की जो एक्सपायरेशन है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के द्वारा होता है। या फिर दूसरा है इंटरपल्मनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, कि जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हो तो इंट्रापल्मनरी प्रेशर जो है कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेरिजन में। बिल्कुल ठीक है कि जब इंटरपल्मनरी प्रेशर कम होगा और बाहर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ही हम इंस्पायरेशन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंस्पायरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, तो ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि यहाँ पे तो ऑप्शन 2 क्या है आपका यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस, कि एयरबॉर्न जो एलर्जेंस हैं उनके बढ़ने की वजह से, पॉल्यूटेंट्स की बढ़ने की वजह से मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू। तो ये कह रहा है कि उनको कि एयरबॉर्न जो एलर्जेंस हैं पॉल्यूटेंट हैं उनकी वजह से क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। उससे होता क्या है, ये क्या है कह रहा है इसमें कि रिडक्शन इन सिक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाई न्यूमोसाइड्स, तो ये भी नहीं है, क्या है, गलत है। बेनिग्न ग्रोथ और म्यूकस लाइनिंग द नेजल कैविटी, ये पॉइंट भी गलत है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल, या फिर प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ एलुलर वाल, ये बिल्कुल ठीक है कि जो डैमेज हो जाती हैं एलुलर वाल किस वजह से, पोलूटेंट की वजह से और हार्मफुल पॉलेंस की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्वेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड, जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है टोटल इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्वेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स, ये तो जो TLC है टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसमें क्या होता है, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी में क्या क्या होता है आपका, RV प्लस में ERV, आपका TV, और क्या होता है उसके बाद IRV। तो ये सभी जो हैं आपके किसमें होंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी में होंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं आपका यहाँ पे कौन सा है जिसमें ये चीज़ें करेक्ट होती हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पे RV, तो RV होता है। IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये नहीं होता तो पॉइंट गलत है। यहाँ पे भी IC ये भी गलत है। यहाँ पे क्या है, इसने कह दिया कि वाइटल कैपेसिटी, तो ये भी गलत है। RV होता है, ERV होता है, TV होता है, और क्या होता है आपका IRV होता है, रिजर्व वॉल्यूम होता है। बिल्कुल ठीक है यहाँ पे इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई इंसान में जो जब इंस्पायर करता है तो उसकी जो टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेट रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेट वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट करनी है विद रिगार्डिंग टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। क्या कह रहा है, पार्शियल प्रेशर जो है जो CO2 और O2 का उसकी वजह से बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की। तो ये क्या है, ये पोर्शन भी यहाँ पे क्या है कह रहा है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हायर कंसंट्रेशन, इसने आपसे रॉन्ग पूछा है यहाँ पे, रॉन्ग, सॉरी क्या पूछा है इसने, रॉन्ग पूछा है। तो कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर O2 बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। बिल्कुल ठीक है, अभी आपने पीछे क्वेश्चन भी किया था कि पार्शियल प्रेशर जो है O2 का या CO2 का क्या है, बाइंडिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट कह रहा है हाई कंसंट्रेशन इन एल्यूलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कि अगर कंसंट्रेशन H+ की ज़्यादा होगी तो ये फेवर करेगा हीमोग्लोबिन को, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को। तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, गलत है। आप इसको ट्रांसपोर्ट इन ऑक्सीजन में वहाँ पे पढ़ सकते हो NCERT में। ये कह रहा है PCO2 इन एल्यूलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन और ये दोनों ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे B पोर्शन जो है क्या है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाइयर H+ कंसंट्रेशन इन एल्यूलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकरिंग ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान कौन से इवेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बिल्कुल ठीक है, जब इंस्पायर करते हैं तो क्या है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी ठीक है। पल्मरी वॉल्यूम
डिक्रीज होता है। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है जब इंस्पायर करते हैं। तो इंस्पायर करने के बाद क्या है, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, कि प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। अगर इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर तो जैसे होगा क्या, एक्सपायरेशन होगा, इंस्पायरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से पॉइंट हैं जो बिल्कुल करेक्ट हैं, ए और बी जो है पॉइंट आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द फेवर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वेलाई, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कौन सी जो चीज़ है जो फेवर करती है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन सके। तो कह रहा हाई PO2, हाई PCO2, लेस H+, हाई टेम्परेचर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद लो PO2, लो CO2 एंड मोर H+ आयन, हाई टेम्परेचर, ये बिल्कुल क्या है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हाई PO2 एंड लो कंसनट्रेशन PaCO2, लेस H+ एंड लो टेम्परेचर, ये तीनों लो होंगे। और HPO2 क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द एल्वेलाई आर। तो ये कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है O2 और CO2 का एल्वेलाई में, वो कितना होता है। तो एल्वेलाई में कितना होता है, 104 होता है O2 का, और CO2 कितना होता है, 40। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। एक टेबल बनी होगी आपकी, तो उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो होता है O2 का कितना होता है एल्वेलाई में, 104 होता है। CO2 कितना होता है, 40 होता है। अगर हम बात करता हूँ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो उसमें O2 का कितना होता है, 40 होता है, और CO2 कितना होता है, 45 होता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें O2 कितना होता है, 95 होता है, और CO2 कितना होता है आपका, 40 होता है। तो इस तरह सारे क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने आने चाहिए। द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, अमाउंट है एयर का जो मूव्स होता है, आता है या इंस्पायर होता है, एक्सपायर होता है, विद ईच नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान एंड एक्सपायरेशन, उसको हम क्या कहेंगे। कि नॉर्मल जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रहा है उसमें जो एयर आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, अप्रोक्स 6000 to 8000 जो है ml होता है, इसमें पर मिनट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट इन इज इट्स। दोस्तों क्या कहेंगे हम, ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट, तो उसमें क्या कहलाएगा वो। तो ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका वाइटल कैपेसिटी रहेगा। क्या रहेगा, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में इसमें क्या रहता है कि मैक्सिमम एयर जो है ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज मोस्टली एक्टिव इन, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है मोस्टली किस में एक्टिव होता है, ये आरबीसी। आरबीसी में क्या है, ये मोस्ट एक्टिव होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। उसके बाद आपका मेजर पार्ट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड टू रेस्पिरेटरी सरफेस एज, कि जो मेजर पार्ट है CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रेस्पिरेटरी सरफेस में किसकी तरह होता है, बाइकार्बोनेट आयन की तरह। किस तरह होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 70 to 75% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट अकर एज, किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है ये। तो किसी में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफर होता है, ये होता है आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। उसके बाद है एट हाई एल्टीट्यूड, कि हाई एल्टीट्यूड पे आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल, तो आरबीसी क्या होंगी ह्यूमन ब्लड की, नंबर इंक्रीज में क्या होगा, नंबर इंक्रीज इन नंबर बढ़ जाएंगे। आरबीसी की जो है अमाउंट है, जो प्रोडक्शन है वो क्या है, बढ़ जाती है हाई एल्टीट्यूड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ लंग्स विद ईच नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कि नॉर्मली आप इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो उसको आप क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
द टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ऑफ एथलीट इज, टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना है 1000 ml है। तो ये कह रहा है एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी या ईसी क्या होगा अगर रेजिडुअल वॉल्यूम पहले से कितना है 1200 ml है। तो आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर होती है, आपकी टीवी प्लस में ईआरवी के, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर होती है। तो आपका कितना हो गया 1000 प्लस में 500, ये हो जाता है आपका 1500 हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम पहले से कितना है 1200 है, तो 1200 प्लस में 1500 कितना हो गया 2700 ml, जो क्या हो जाएगा आपका वहाँ पे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो कंडक्टिंग पार्ट का नहीं है। फंक्शन, इट प्रोवाइड फंक्शन फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, कि O2 और CO2 के फंक्शन जो है किस पे होता है, एक्सचेंज पार्ट में होता है, कंडक्टिंग पार्ट में नहीं होता है, वो एल्वाई में होता है। तो ये फर्स्ट पोर्शन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इस तरह आपका जो है ये जो पार्ट है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज का, ये भी यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा आपका कल, उसमें क्या है आपके 2 या 3 चैप्टर होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन उसमें हो जाए, और उसके बाद आपका उसमें एक जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर एलिमिनेशन वो भी हो जाए, और एक चैप्टर और है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो तीनों चैप्टर भी इसमें हो जाएं। ये जो आपकी जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में फ़िलहाल जो आपके मैंने आपको बताया है, आपको थंबनेल में दिख जाएगा 400 प्लस क्वेश्चंस होंगे जो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं। मोस्टली कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस मैं चूज करूँ आपके लिए, ताकि आपको बेनिफिट हो, क्योंकि आपके टेस्ट में जो है ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।